अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फरीहा मिर्ज़ा एकेडमी। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों को 10th क्लास की बायोलॉजी पढ़ा रही हूं और आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करवाऊंगी। चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज में आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूं। अगर आप लोगों को इनके लेक्चर्स चाहिए तो मेरे चैनल का विजिट करें। आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज के सारे लेक्चर्स वहाँ पर मिल जाएंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस दो लफ्ज़ से मिलकर बनता है। होम्यो का मतलब होता है सेम और स्टैसिस का मतलब होता है टू स्टे। अब देखिए, इन दोनों लफ्ज़ को अगर कंबाइन करें तो इसका मतलब ये बना, हमारी बॉडी के बाहर जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उन सब के बावजूद हमारी बॉडी के अंदर ना चेंज आए, इस चीज़ को होम्योस्टैसिस कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मेजर कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है, फिर दिया है होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स, होम्योस्टैसिस इन मेन, होम्योस्टैसिस इन एनिमल्स, यूरिनरी सिस्टम ऑफ मेन, जिसके अंदर और टॉपिक ऐड है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, फिर है डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम, किडनी स्टोन्स एंड ट्रीटमेंट। तो ये सारे मेजर कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को दिए गए हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। द इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिफर्ड इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट, इट्स इंक्लूड H2O क्वांटिटी, डिफरेंट सॉल्यूट्स, टेम्परेचर etc। देखिए, किसी भी जानदार की जो अंदरूनी हालत होती है उसे अंदरूनी माहौल कहते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर H2O क्वांटिटी इंक्लूड होता है, डिफरेंट सॉल्यूट्स होते हैं और टेम्परेचर, मतलब ये तीनों चीज़ें ऐड होनी चाहिए उसके अंदरूनी माहौल के अंदर। फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन बॉडी रिक्वायर्स ऑल ऑफ दिस कंडीशन एट पर्टिकुलर लेवल। देखिए, जो प्रॉपर मेटाबॉलिक जो फंक्शन होते हैं किसी बॉडी को करने के लिए, उसके लिए तमाम कंडीशन एक पार्टिकुलर लेवल में चाहिए, एक पार्टिकुलर लेवल में चाहिए होती है उसकी कंडीशन। अब ये जो मेटाबॉलिक फंक्शन होता है, मेटाबॉलिक कहते हैं जो चीज़ें बन रही होती है और टूट रही होती है, तो इसे मेटाबॉलिक फंक्शन कहते हैं। देखिए, यहाँ पर होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन दी गई है। सो होम्योस्टैसिस इज सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म विच मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन सुइटेबल लिमिट्स। देखिए, जो होम्योस्टैसिस होता है ना, ये मेटाबॉलिज्म्स के सेट होते हैं, मेटाबॉलिज्म्स के सेट होते हैं जो मेंटेन कर रहे होते हैं ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल माहौल को, उसके अंदरूनी माहौल को मेंटेन कर रहे होते हैं किसी सुइटेबल लिमिट्स के साथ। वाई शुड द इंटरनल इन्वायरमेंट रिमेन कॉन्स्टेंट? लेट टेक द एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेचर। देखिए, जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो कांस्टेंट क्यों रहता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है टेम्परेचर की। द टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली चेंज ड्यूरिंग द डे बट द एंजाइम्स वर्क विद इन अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर देयरफॉर। अब देखिए, जो बाहर के माहौल का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है दिन के टाइम, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है दिन के टाइम, लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं एक सर्टन रेंज पर, सर्टन रेंज के टेम्परेचर पर काम कर रहे होते हैं। अब देखिए, ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये 37 सेल्सियस पर बेहतरीन काम कर रहे होते हैं, मतलब बिल्कुल ठीक काम कर रहे होते हैं। और हमारी बॉडी के इन्वायरमेंट भी इतना ही होना चाहिए, मतलब जो हमारी बॉडी का इन्वायरमेंट है ना वो भी 37 सेल्सियस ही होना चाहिए। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये जो 37 से अगर 38 या 39 पे चले गए तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब इनके अंदर जो बोन होता है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, जो अगर हमारे एंजाइम्स के दरमियान जो बोन होता है वो टूटना स्टार्ट हो गया, वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारे एंजाइम्स ही नहीं रहेंगे तो हमारे जो बाकी फंक्शन है वो किस तरीके से हो पाएंगे। ठीक है, देयरफॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट कीप देयर इंटरनल टेम्परेचर विद इन दिस रेंज। इसलिए जो जानदार होते हैं उनको अपने अंदरूनी का जो टेम्परेचर होता है उनको इसी हद तक रखना चाहिए, मतलब 37 सेल्सियस के अंदर ही अपने टेम्परेचर को रखना चाहिए। ऑर्गेनिजम्स मेंटेन इंटरनल कंडीशन बाय फीडबैक मैकेनिज्म। अब देखिए, क्या है जो ऑर्गेनिजम्स के अंदरूनी हालत को मेंटेन कर रहे हैं, उसके टेम्परेचर को मेंटेन रख रहे हैं, तो ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेंटेन कर रहे होते हैं उनकी इंटरनल कंडीशन को, अंदरूनी कंडीशन को मेंटेन कर रहे होते हैं। इसके अंदर एक मैकेनिज्म्स होता है जिसे फीडबैक मैकेनिज्म्स कहते हैं। हाउ बॉडी मेंटेन होम्योस्टैसिस बाय फीडबैक मैकेनिज्म। अब देखिए, बॉडी के अंदर मेंटेन हो रहा होता है होम्योस्टैसिस, जिसे फीडबैक मैकेनिज्म्स कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर फोकस करें तो यहाँ लिखा है नॉर्मल और सेट पॉइंट। जो हमारी बॉडी का
इंटरनल जो टेम्परेचर होता है वो 37 सेल्सियस होता है। कंडीशन डिक्रीज, कंडीशन इंक्रीज। अब देखिए इन कंडीशन के अंदर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आ रहा है, मतलब इन टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़ हो रहा है। मतलब 37 टेम्परेचर है ना इंटरनल बॉडी के, तो उसके अंदर इजाफा और कमी हो रही है, मतलब 38 हो रहा है या 36 हो रहा है, इंक्रीज़ आ रहा है या फिर डिक्रीज़ आ रहा है। तो ये जो चेंजेस आएंगी ना, ये डायरेक्ट हमारे रिसेप्टर्स के पास जाएंगी। जो हमें ये फीडबैक होगा ये डायरेक्ट हमारे रिसेप्टर्स के पास जाएगा। जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो ये रिसेप्टर्स होते हैं, ये हमें बताएंगे कि हमें महसूस करवाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहा है। जितनी भी चेंजेस होगी ये रिसेप्टर्स बताएंगे हमें कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंज आ रहा है। तो ये जो चेंज होगा ये डायरेक्ट हमारे कंट्रोल सेंटर के पास जाएगा। मतलब जो CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, ये उसके पास हमारा मैसेज लेकर जाएगा। फिर इसके अंदर ब्रेन होता है, ये ब्रेन हमें बताएगा कि क्या चेंजेस आया है। फिर ये एक मैकेनिज़म्स को करवाएगा जो इस टेम्परेचर को उसकी जगह पर लेकर आएगा। मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मतलब थोड़ा कम ले आएगा, जो उसकी रेंज होगी 37 होगी उस पर ले आएगा। और अगर ये टेम्परेचर कम होगा, मतलब 36 होगा या 35 होगा, तो उसको उसकी रेंज पर ले आएगा, मतलब 37 पे ले आएगा। कंडीशन बैक टू नॉर्मल बाय इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। और फिर इसी तरीके से ये सारा मैकेनिज़्म, फीडबैक मैकेनिज़्म ये चलता रहेगा इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन हुआ कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।